मेरा नाम विशाल है। वैसे तो मुझे कभी डर नहीं लगता, पर कभी जब आसपास किसी की मौत हो जाती है तो मुझे डर के मारे पूरी रात नींद नहीं आती है। ऐसा ही कुछ आज का दिन है। आज मेरे ही मोहल्ले की रजनी आंटी की मौत हो गई है और अब शाम हो गई है। अब से कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी। और मेरे डर का कारण यह था क्योंकि जब किसी की मौत होती है तो कहते हैं कि 13 दिन तक उसकी आत्मा अपने ही घर के आसपास घूमती रहती है। आज वही सब सोचते हुए न जाने कब रात हो गई, पता ही नहीं चला। और अब मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सोते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचा। मैं एकदम से उठा तो देखा वहां पर कोई भी नहीं था। मैं यहाँ सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि यह मेरा कोई वहम तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने बिस्तर पे अपनी जगह से थोड़ा नीचे की ओर खिसका हुआ था। अब मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ चुकी थी और मैं अपने डर को कम करने के लिए टीवी देखने लगा। आधा एक घंटा टीवी देखने के बाद मैं सोने के लिए फिर से अपने बिस्तर पर आ गया। पहले तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पर थोड़ी देर लेटे रहने की वजह से मेरी थोड़ी थोड़ी सी आंख अभी लग रही थी। तभी एक बार फिर से किसी ने मेरा पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचा। मैंने इस बार भी एकदम से उठकर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। अब मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीना आने लगा। अब मुझे डर के मारे नींद भी नहीं आ रही थी और इसी डर को थोड़ा कम करने के लिए एक बार फिर से मैंने टीवी ऑन किया और टीवी ही देखने लगा। मैंने टीवी तो लगा लिया था, पर मेरे अंदर यही सब चल रहा था कि ये हो क्या रहा है और कौन है जो बार बार मेरा पैर खींचे जा रहा है और वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। कहीं रजनी आंटी की आत्मा तो नहीं है। यह सब मैंने बस सुना ही था, पर मैं आज सब कुछ महसूस भी कर पा रहा था। काफी देर तक टीवी देखने के बाद मुझे अब फिर से थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई थी। वैसे यह सब होने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि अब मैं सो पाऊंगा, पर रात के लगभग 1 बज चुके थे। इसीलिए मैंने सोचा अब टीवी बंद कर देना चाहिए। जैसे ही मैं टीवी के स्विच के पास आया तभी मुझे किसी चीज़ के खटखट करने की आवाज़ आई। मैंने पहले तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं जैसे ही टीवी के स्विच को ऑफ कर अपने बेड की तरफ मुड़ा तभी एक बार फिर से किसी चीज़ को खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार जिस ओर से आवाज़ आ रही थी उस ओर जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो मानो मेरा खून जम सा गया हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर पर एक साथ लाखों चींटियां छोड़ दी और वो सब एक साथ मुझे काट रही हो। मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से रजनी आंटी खड़े होकर खिड़की को अपने एक हाथ से तपतपा रही थी और उन्होंने वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे वो पहना करती थी। उनके बाल खुले हुए थे और वो मुझे ही घूरे जा रही थी। उनको ऐसे अपने सामने खड़े देखकर मेरी डर की कोई सीमा नहीं रही। अगर कोई डर नापने वाली मशीन होती तो मेरा डर उसमें सबसे ऊपर होता। और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर सब लोगों के पास चला जाऊं। इसीलिए मैंने डरते डरते अपना फोन उठाया और अपने पापा को फोन किया और बोला, पापा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पापा मेरी बात तुरंत समझ गए क्योंकि वो जानते थे कि मैं नॉर्मली कभी नहीं डरता। इसलिए पापा तुरंत मेरे कमरे में आ गए और पापा जैसे ही वहां पर आए वो आंटी वहां से गायब हो गई। पापा मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए और मैं पूरी रात वहीं पर रहा। और सुबह जब मैंने सारी बात सबको बताई तो मुझे पता चला कि वो आंटी मेरे मोहल्ले के और भी लोगों को दिखाई दी हैं।